गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर द फेमस ज्योमेट्री जेम्स। आज का क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। आई एम वेरी श्योर आपने थंबनेल देखकर थोड़ा बहुत ट्राई किया होगा। जिसने अभी तक नहीं ट्राई किया ना, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा, एक बार अभी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन देखने के बाद है ना वीडियो को पॉज करना है ना, एंड ट्राई टू फिगर आउट द आंसर। बहुत ईजी है बट बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज बहुत है ना आसान आसान वे है आज के क्वेश्चन को करने के। So without wasting much of your time, let's start with the ये आज का क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, एंड एक अनफॉर्चुनेटली एक शेप मेरे पीछे चल गई है। आई एम सॉरी फॉर दैट। एक मिनट के लिए हट जाऊंगा, मैं देख लेना आप लोग, ठीक। तो हाँ, मैं ये कह रहा था, मैं हट ही जाता हूँ इन पे। आप अभी इस फिगर को देखो, ठीक है। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके सामने 6 फिगर्स हैं। अभी पहले तो है ना भाई, वो लास्ट वाली फिगर को देख लो आराम से, बिकॉज ऐसे मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आपको दिख नहीं पा रहा। तो आई होप लास्ट वाली फिगर देख ली होगी आपने। मैं वापस आ जाता हूँ एक बार फिर से। हाँ, फेयर आया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, ये जो 6 फिगर्स हैं, अभी के लिए 5 लगा लो, एक मेरे पीछे। हमें इन सब फिगर्स में एक सर्कल, ठीक है, पहले तो क्वेश्चन समझ लो क्या है। हर सर्कल पे हमने 12 पॉइंट्स लगाए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। सारे के सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर है, तो यू कैन से एक अगर बनता तो एक 12 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन बन जाता, अगर हम इन वर्टिसेस को ज्वाइन करते, ठीक है। अब हर फिगर में हमने कुछ कुछ पॉइंट्स को ज्वाइन किए हुए हैं, बट आप देखोगे जैसे कि इस थर्ड फिगर में है, या फिर फोर्थ फिगर में एक है ना, ये वाला पॉइंट है, ऑब्वियसली ये पॉइंट कौन सा है, दिस इज द सेंटर ऑफ। तो बाकी सारे पॉइंट जो है वो आपके सर्कल पर जो है वो इक्वली स्पेस्ड है, 12 पॉइंट्स है। सेंटर में कहीं पर भी पॉइंट दिख रहा है, दैट इज बेसिकली द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ शेडेड पोर्शन ओवर टोटल सर्कल लगा लो, या ओवर नॉन शेडेड लगा लो, मतलब ऑब्वियसली रेशियो अलग अलग होगी, बट हाँ, एक रेशियो पता लग गई तो हम दूसरी निकाल ही सकते। मैं फिर से एक बार आप लोगों को 6 फिगर दिखा रहा हूँ। दिस इज द लास्ट फिगर, है ना। आराम से ट्राई करो इन क्वेश्चंस, ठीक। हम एक एक करके सॉल्यूशंस देखेंगे, एंड एक ऑनेस्ट सा टाइम देने के बाद अगर आपसे नहीं होते किसी भी, देखो आई एम वेरी श्योर 2-3 फिगर्स के तो डेफिनेटली हो जाएंगे, बहुत ईजी, 2-3 फिगर्स के। बट यस, कुछ फिगर्स में चैलेंजिंग रहेगा, समझ में नहीं आएगा कि कैसे करना है, तो वहां पर आपको मे बी सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, बट पहले गिव इट अ जेन्युइन। आई विल प्रोसीड विद द सॉल्यूशन, देखते हैं एक एक करके। तो लेट्स कंसिडर द फर्स्ट फिगर। दिस वाज द फर्स्ट फिगर, बहुत आसान है। हमें येलो का एरिया निकालना है अपॉन टोटल सर्कल का लगा लो, या अपॉन नॉन शेडेड का। अब इसमें ध्यान से देखोगे आप, ये वाला जो एरिया है, बेसिकली मैं पॉइंट्स का नाम दे देता हूँ यहाँ पे, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12। तो 1, 2, 3 पॉइंट से जो एरिया, और 1, 12, 11 से, बेसिकली ये वाला एरिया, ये दोनों सेम एरियाज होने चाहिए। एक शेडेड है, एक नॉन शेडेड, तो दिस शेडेड इज इक्वल टू दिस नॉन शेडेड। सिमिलरली अगर मैं आगे जाता हूँ, बाय सिमेट्री, ये वाला जो एरिया है शेडेड, वो इस वाले नॉन शेडेड के इक्वल होना चाहिए। 11 और 10 के बीच का जो एरिया है इस पॉइंट पर, वो 3 और 4 वाला एरिया, ये दोनों सेम होंगे। सेम लॉजिक से 4 और 5 का जो शेडेड रीजन है, वो 10 और 9 का नॉन शेडेड रीजन के इक्वल होगा। सिमिलरली यहाँ का शेडेड जो है 8 और 9 का, वो 5 और 6 के बीच का जो नॉन शेडेड है उसके इक्वल होगा। सिमिलरली 6 और 7 का शेडेड 7 और 8 के नॉन शेडेड के इक्वल होगा। आई एम वेरी श्योर ये फर्स्ट फिगर वाला तो आपने सबने बड़े आसानी से फाइंड आउट कर लिया होगा कि शेडेड इज एक्चुअली इक्वल टू नॉन शेड। दैट मीन्स इनकी रेशियो कितनी हो गई, फिगर 1 का आंसर भी आता है 1, ठीक। शेडेड अपॉन नॉन शेडेड दैट इज सिंपली 1, और शेडेड अपॉन पूरा सर्कल वो हो जाएगा हाफ, एक ही बात है। आई होप ये समझ पा रहे हो आप। बिल्कुल आसान था, ये सारी चीजें सिमेट्रिकल थी। हर एक पोर्शन जितना शेडेड है उतना ही इफेक्टिवली नॉन शेडेड पोर्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो फिगर 1 सबको क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड फिगर। ये अपनी सेकंड फिगर थी। इसमें ये भी बहुत आसान है, एंड आई एम वेरी श्योर जिन्होंने आधा मिनट भी दिया होगा ना, वो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो डेफिनेटली कर पाए होंगे। देखो अब सेकंड में क्या हो रहा था कि दिस इज अ सेक्टर, ये एक सेक्टर है ना, जो बेसिकली दो कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं। दिस इज बेसिकली अ सेक्टर। तो अगर मैं शेडेड की बात करूं, कितने सेक्टर बन रहे हैं, एक सेक्टर, दो सेक्टर,
3 सेक्टर, और ये सारे सेक्टर्स इक्वल एरियाज के हैं ऑब्वियसली, बिकॉज हर रेगुलर पॉलीगॉन के कंसेक्यूटिव वर्टिसेस सेम एंगल सबटेंड करते हैं। यहाँ पर हमें कितने सेक्टर मिल रहे हैं? यहाँ पर हमें 3 सेक्टर्स। तो शेडेड एरिया कितने सेक्टर्स के इक्वल है? शेडेड एरिया दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 6 सेक्टर्स। ध्यान से अगर आप देखो, 3 अलग अलग हैं, 3 इकट्ठे हैं। नॉन शेडेड कितने? नॉन शेडेड भी आपका 6 सेक्टर्स के इक्वल है। वो भी 6 सेक्टर्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये समझ पा रहे हो? दीज आर 2 सेक्टर्स। अगेन ये भी 2 सेक्टर्स। तो इस क्वेश्चन में भी शेडेड इज इक्वल टू नॉन शेडेड क्लियरली, एंड फिगर 2 का आंसर भी आता है। फॉर्चुनेटली 2 नहीं आया, इस बार फिर से 1 आया, तो फिगर 2 का आंसर भी 1 है। पहली दो फिगर्स के लिए आंसर आ जाता है 1, शेडेड अपॉन नॉन शेडेड दैट इज 1। समझ में आया? दोनों शेडेड और नॉन शेडेड इक्वल है। बट अब हम जैसे जैसे आगे जाएंगे ना, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ती रहेगी। अब यहाँ पर है ना, प्योरली आप कैसे सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो, कैसे आप ज्योमेट्री को एनालाइज कर पा रहे हो, कैसे आप एंशियंट ग्रीक के टच में जा पा रहे हो, वो हम देखें। तो यार एंशियंट टाइम पे है ना, वो लोग है ना अलजेब्रा को भी ज्योमेट्री से ही करते हो। अलजेब्रा जब तक डेवलप नहीं था तो सब कुछ टेंडेंसी रहती थी स्पेशली ग्रीक्स की ज्योमेट्री से। फिगर 3 देखते हैं हम। फिगर 3 ये है। अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ठीक है। यहाँ पे हमें अभी ऑल्दो नहीं दिख रहा है कुछ भी कि कैसे ये रेशो जो भी हम कैसे निकालेंगे, समझने की कोशिश कर, एक एक करके देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाला जो एरिया लेट्स से 3 पॉइंट्स के बीच में, 3 कॉन्सेप्टिव पॉइंट्स, क्या मैं बोल सकता हूँ ये एबीसी वाला जो एरिया बन रहा है तो बेसिकली सेगमेंट बोल सर्कल के, क्या वो डीईएफ वाली जो सेगमेंट है बेसिकली ये वाला एरिया, क्या ये दोनों एरियाज सेम होने चाहिए? में से तो डीईएफ वाला जो सेगमेंट था और एबीसी वाला जो सेगमेंट है वो दोनों सेम होने चाहिए। दिखा भी देता हूँ, तो एबीसी वाले सेगमेंट को मैं डीईएफ वाले में भेज रहा हूँ। एबीसी सेगमेंट को मैं डीईएफ में ले गया, तो शेडेड जो था एबीसी को वहां से हटा के मैंने डीईएफ में डाल दिया। मेरे ख्याल में से ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। इससे शेडेड हमने सेम ही रखा है, शेडेड अपॉन नॉन शेडेड निकालना है, रेशो विल रिमेन सेम। मैंने जस्ट शेडेड वाले पोर्शन को थोड़ा शिफ्ट किया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाला जो एरिया है, ये सेगमेंट कितने पॉइंट्स के बीच में बनता है? 1 2 5 पॉइंट्स के बीच में। सिमिलरली अगर मैं इस सेगमेंट की बात करूं, ये वाली सेगमेंट भी तो देखो 1 3 4 5 5 सेगमेंट्स के बीच में बन रही है। तो यहाँ वाला शेडेड इस वाले नॉन शेडेड के इक्वल होना चाहिए, और आई कैन से ये वाला एरिया एग्जैक्टली यहाँ पर ओवरलैप हो जाना चाहिए। मैं करके भी दिखा देता हूँ। देखो, ये वाला शेडेड मैंने यहाँ से हटाया, नॉन शेडेड में ध्यान से देख सकते, शेडेड हटाया, नॉन शेडेड में, ठीक है। यहाँ वाला एरिया हमने यहाँ पर भेज। अब कैन यू सी एग्जैक्टली हाफ सर्कल शेडेड है, हाफ सर्कल शेड। तो हमने जस्ट कुछ नहीं किया, अपन ने कोई कैलकुलेशन नहीं की, जीरो कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन ही नहीं की, ने जस्ट थोड़ा सा शेडेड और नॉन शेडेड इधर उधर किया, दैट्स इट। यहाँ से क्या मिल गया हमें? फिर से शेडेड दैट इज, मतलब फिर से रेशो कितनी आ गई? अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो मर्जी को, फिगर 3 का आंसर भी 1 है। एंड आई एम वेरी श्योर अब तक 3 फिगर्स का आंसर देखकर शायद आपको रियलाइज हो गया होगा, यार जो स्टार्टिंग में एक ही चीज आई थी ना, ये वाली, इन सबका आंसर सेम आएगा। एंड इनफैक्ट मतलब अब थोड़ा सा सोचो, मैं एक बार ये वाली 6 फिगर भी आपको फिर से दिखा देता हूँ। इन सब का आंसर सेम है, हर फिगर में शेडेड इज टू नॉन शेडेड ये रेशो 1 है, मतलब जितना शेडेड है उतना ही नॉन शेडेड है। एंड ट्रस्ट में, मतलब हम ऐसे ही रीअरेंज करके ही चीजों को देख लेंगे, ढूंढ लेंगे, बट ये रीअरेंजमेंट कैसे करनी है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट। सिर्फ लास्ट जो क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, बेसिकली इसमें हम थोड़ा सा जरूर हल्की सी कैलकुलेशन करेंगे, ज्यादा नहीं, बस हल्की सी, ठीक है। बट हाँ, बाकी दोनों फिगर्स में हम ऐसे ही रीअरेंजमेंट से कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो अब देखते हैं कैसे बाकी की करने। तो फर्स्ट हमारा क्लियर था, सेकंड हमारा क्लियर है, थर्ड भी हमारा क्लियर हो गया। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द फिगर फोर्थ। फोर्थ फिगर देखते हैं, ये वाली फिगर, ठीक है। अब इसमें ना मैं शेडेड और नॉन, अब देखो आंसर तो अपने को पता है भैया, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया आंसर विल बी, कैसे वो देखना है। इसमें भी है ना, मैं कुछ शेडेड और नॉन शेडेड को रीअरेंज करूंगा। तो पहले तो मैंने ये जो था, ये वाला पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स की सेगमेंट को एक पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया, मतलब इन तीन को मैं
इधर 3 पे ले आया। सिमिलरली इस 3 को मैं इधर वाले 3 पर ले आया। मैं फिर से बता रहा हूँ क्या किया मैंने जस्ट शिफ्ट कर दिया। ये वाला जो पोर्शन था वो चला गया इधर, ये वाला पोर्शन आ गया इधर। कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है अगर आप ध्यान से देखो। मैंने जस्ट शेडेड को शिफ्ट कर दिया। समझ पा रहे हो? एक पॉइंट से एरिया सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एरिया पे, जितना शेडेड पहले था उतना ही अब। तो ये हमने शिफ्टिंग की है अभी पहले, इसको दोनों साइड को हमने इस साइड ऐसे शिफ्ट कर, राइट। अब थोड़ी सी है ना, थोड़ा सा फिगर को हम डाइसेक्ट करते हैं, थोड़ा सा फिगर को काटते हैं कुछ लाइन से। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूं, ये हमारा एक 12 डिग्री का पॉलीगॉन, 12 साइड्स का पॉलीगॉन था, रेगुलर पॉलीगॉन था। अगर हम बात करें 12 साइड से, तो दो कॉन्सेक्टिव पॉइंट्स सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेंगे? ठीक, 360 अपॉन 12, 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री है। तो ये अगर मैं इन दो कॉन्सेक्टिव साइड्स की बात करूं, मतलब ये वाला एंगल बेसिकली क्या हो रहा होगा? डबल, दैट विल बी। नाउ कैन आई से, अगर मैं लेट से यहाँ पे नाम रख देता हूँ कि भाई लेट्स पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज, this point is D, this point is E, and this is our center, which is, can I say A O and C O E? क्योंकि ये वाला एंगल भी ऑब्वियसली 6 का, एंड ये दोनों तो सी ओ ए ओ और ओ ई, ये तो रेडियस ही है। अब ये दोनों 60 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दैट मीन्स आई कैन डेफिनेटली से ए सी ओ है, ए ए दिस इज ए दिस इज आवर सेंटर ओ। एक रोम्बस बन रहा है, रोम्बस बन रहा है, तो ऑब्वियसली रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो उसको 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ब्रेक करें। मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है और ये जो नॉन शेडेड है, इन दोनों का एरिया इक्वल हो। तो अगर मैं इस शेडेड को इस नॉन शेडेड में भेज, ऐसे ही इस शेडेड को मैं इस नॉन शेडेड में भेज, तो देखो क्या हो रहा है। मैंने क्या किया, ये वाली जो शेडेड थी वो इस नॉन शेडेड में भेज, बाकी सब देखो सेम रहे, बाकी सबको मैं नहीं छेड़ रहा, जस्ट मैं ये चेंज कर रहा हूँ, इस वाले शेडेड को इधर भेज रहा हूँ और इस वाले शेडेड को इधर भेज, ठीक है। तो ये फिगर बन रही है। अब जैसा हमने सेकंड फिगर में देखा था, अब ये एक्चुअली क्या बन रहा है? This is, this shaded is sum of how many? 1, 2, 3 plus this is sum of 3 sectors. 3 sectors plus 3 sectors मतलब shaded is equals to equivalent to 6 sectors. That means shaded upon non-shaded फिर से क्या हो गया? रेशियो कितनी आ जाएगी? तो फोर्थ क्वेश्चन में देखो, ओरिजिनल फिगर थी भैया ये, इस फिगर को अपन ने फाइनली इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। समझ पा रहे हो? सिर्फ फिगर्स को रोटेट वोटेट करके, बट यार यहाँ पर है ना अच्छा खासा लॉजिक है। ऐसा नहीं हम रैंडमली कुछ भी रोटेशन कर, सच दैट एग्जैक्टली जितना हमें चाहिए एरिया उतना ही हम मूव कर। ये एक्चुअली अपने क्वेश्चन में फिगर में जो मैंने स्टार्टिंग में देखा उसमें 6 फिगर थी, बट लेट्स से इसको मैं 5th फिगर की तरह ट्रीट कर, ये थोड़ा सा हल्की सी कैलकुलेशन यूज करूंगा इसमें, बहुत ज्यादा नहीं, बस हल्की सी। इसमें पहले ना मैंने क्या किया, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर, सारे पॉइंट्स को मतलब चलिए आप देख सकते हो, सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया, सॉरी वर्टिसेस जो रेगुलर डोडेकागन के वर्टिसेस थे उनको ज्वाइन कर दिया, अलोंग विद पैरेलल लाइंस कुछ लगा दी। अब सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पर जो कॉर्नर वाली सेगमेंट्स हैं, ये नॉन शेडेड है, ये शेडेड है। नॉन शेडेड को मैं एन से लिख रहा हूँ, शेडेड को एस से। नॉन शेडेड, शेडेड, नॉन शेडेड, फिर शेडेड, फिर नॉन शेडेड, फिर शेडेड, देख पा रहे हो? फिर नॉन शेडेड, फिर शेडेड, फिर नॉन, फिर शेडेड, फिर नॉन शेडेड, फिर शेडेड। बेसिकली जो सेगमेंट्स है ऑब्वियसली ये सारी इक्वल सेगमेंट्स है, जिसमें से 6 शेडेड है और 6 नॉन शेडेड। तो आउटर जो बाहर वाला एरिया है, रेगुलर ये पॉलीगॉन जो 12 साइड का बन रहा है टू डेकागन, उसके बाहर वाला जो सेगमेंट्स हैं वो इक्वली शेडेड और नॉन शेडेड में बंटे हुए हैं। 6 शेडेड सेगमेंट्स हैं, 6 नॉन शेडेड। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब और देखते हैं। ये वाली ट्राइंगल शेडेड है, ये वाली ट्राइंगल बाइसिमेट्री, ऑब्वियसली ये दोनों सेम ट्राइंगल्स हैं, सेम एरियाज की, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। एक शेडेड है, एक नॉन शेडेड। सिमिलरली ये नॉन शेडेड इस शेडेड से कैंसल आउट हो रही है, ये शेडेड इस नॉन शेडेड के इक्वल हो रही है, ये नॉन शेडेड इस शेडेड के। प्रैक्टिकली इन ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करूँ, 4 मेरे पास कॉर्नर में शेडेड है और 4 पैरेलली नॉन शेडेड, ये भी हमारा मैच कर, ठीक है। और देखते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ
कुछ और फिगर्स की, जैसे लेट से मैं बात करता हूँ ये वाला रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बनेगा बेसिकली। चलो अगर आपको स्क्वायर भी समझ में आ रहा है, आइडियली ये रेक्टेंगल है, तो देखो ये वाली लेंथ 1 है और ये वाली लेंथ 1। तो लेट से अगर मैं साइड लेंथ को 1 मान रहा हूँ, दिस वन पार्ट इज, ये लेंथ 1 है, ऑब्वियसली ये वाली जो लेंथ बनेगी ये 1 है, ये वाली लेंथ 1 से छोटी होगी, तो प्रैक्टिकली दिस इज अ रेक्टेंगल। ये वाला रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल, ये वाला और ये वाला, ये चारों रेक्टेंगल सिमेट्रिकल है। आई होप ये सिमेट्री सबको दिख रही है, क्योंकि फिगर है, इसको आप रोटेट कर सकते हो सिमेट्रिकल पड़ रहा, तो ये चारों रेक्टेंगल्स एक्चुअली सेम है, सेम एरिया के हैं, जिसमें दो शेडेड है, दो नॉन शेडेड। ये भी आपस में मैच करके यहाँ पे भी शेडेड इक्वल टू नॉन शेडेड हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या क्या रह गया। एक तो हम जो हमारा रह गया, मैं उसको एल लेफ्ट अल्फाबेट से लिख रहा हूँ, ये एल अल्फाबेट रह गया, वाला बॉक्स रह गया, और ये वाले चार हमारे ये बॉक्सेस बेसिकली स्क्वायर्स बनेंगी, ये इनको एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट फिगर पे जा रहा हूँ, इसको एनालाइज करता हूँ। ये ये चार रह गए, शेडेड थे, अलोंग विद दिस सेंट्रल वन जो शेडेड था, ठीक। और जो हमें एनालाइज करना है नॉन शेडेड, जो अभी रह गए, जो हम शेडेड के साथ मैच नहीं कर पाए, एक ये नहीं मैच किया, एक ये नहीं मैच किया, वाला नहीं किया। ध्यान से देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व। देखो मैं मान रहा हूँ जो पॉलीगॉन है उसकी साइड को 1 मान रहा हूँ, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, आराम से देखना बहुत आसानी से। तो क्या ये सेंटर वाला जो शेडेड है, इसकी वाली डायमेंशन आपको 1 नजर आ रही है, बिकॉज वो इक्वल है बिल्कुल। ये वाली डायमेंशन भी 1 नजर आनी चाहिए, बिकॉज वो इक्वल है, पैरेलल थी। तो सेंटर वाला जो है वो 1 यूनिट का एक स्क्वायर बन, परफेक्ट है। ये एंगल 90। अच्छा रेगुलर, ये 12 साइड का पॉलीगॉन था, इसका एक इंटरनल एंगल कितना बनेगा, 150 डिग्री। तो ये सब आप निकाल सकते हो, बिकॉज सेंटर पे देखो कितना एंगल था, 30 डिग्री, तो 180 माइनस सेंटर वाला बन जाएगा 150। तो ये पूरा एंगल 150 था, इतना सा 90 है, तो इतना सा एंगल शुड बी, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है, तो दिस इज 30। तो 30 60 90 वाला ट्राइंगल है, तो अगर ये साइड 1 है, दिस विल बी हाफ, इतना सा पार्ट साइड हाफ आती है, एंड दिस विल बी सिंपली √3। समझ पा रही हो चीज। तो ये वाला जो एल है, ये वाला जो शेडेड है 1 और हाफ वाला, इसका एरिया कितना होएगा, हाफ, ठीक। और ऐसे कितने हैं, एक ये वाला है, बायसिमेट्री ये वाला भी सेम है, बायसिमेट्री इधर वाला भी, एंड बायसिमेट्री। तो इन चार रेक्टेंगल्स का एरिया विल बी हाफ टाइम्स 4 which is 2 प्लस द सेंट्रल वन which is 1। तो टोटल शेडेड एरिया कितना आ रहा है, शेडेड आ गया हमारा 3, ठीक। अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं नॉन शेडेड वाले की। नॉन शेडेड में क्या है, नॉन जहां पर मैंने एन लिखा हुआ है, दीज आर द नॉन शेडेड। नॉन शेडेड में ये वाली साइड अभी मैंने जैसे बताया, दिस इज √3/2। भाई सेम लॉजिक से ये वाली साइड भी कितनी होगी, बिकॉज ये भी 30 60 90 वाली ट्रायंगल बनेगी, ये साइड भी √3/2। एक नॉन शेडेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, √3/2 टाइम्स √3/2, बेसिकली स्क्वायर था, दैट विल बी 3/4। और कितने ऐसे नॉन शेडेड हैं, ये चार नॉन शेडेड थे जो अभी हमें मैच करने रहते हैं, बाकी हम मैच कर चुके थे शेडेड के साथ। तो 3/4 टाइम्स 4 दैट इज अगेन इक्वल टू 3। तो ये वाला शेडेड ये वाले नॉन शेडेड के इक्वल है, दैट मीन्स यहाँ पर भी शेडेड विल बी इक्वल टू नॉन शेडेड, एंड हेंस शेडेड इज टू नॉन शेडेड, दैट इज सिंपली 1। ठीक है, ये वाला पार्ट भी मेरे ख्याल में से अब क्लियर हो गया होगा। अब एक फिगर अपनी रहती है, उसको देखते हैं, दिस इज 6th फिगर, और इसमें ना काफी अच्छे तरीके से रीअरेंज, थोड़ा सा अब इसमें ध्यान से सब। इसमें ना मैंने क्या किया, पहले तो सेंटर लिया और कुछ हल्का सा छोटा सा फिगर को मैं डाइसेक्ट करता हूँ, कुछ ध्यान से समझना। दिस इज माय सेंटर, ए बी, दिस लेट्स से ओ, दिस बी, दिस, लेट्स से दिस पॉइंट इज एफ, let's assume this point of intersection, this point is अब, and let's say this point is h। okay? अब ध्यान से देखना यार, क्या आपको f यानी कि ये वाली ट्रायंगल और h यानी कि ये वाली ट्रायंगल, क्या ये दोनों सेम एरिया की नहीं लग रही? बिकॉज देखो एक तो BD से ये बन कैसे रही है, BD और DC ये सिमेट्रिकल लाइन है, B को हमने C से नेक्स्ट यानी D से ज्वाइन किया,
सी को हमने बी से नेक्स्ट यानी बी ए से ज्वाइन किया, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली एफ ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल सिमेट्रिकल है, मतलब सेम एरिया लिया, जिनमें से ऑब्वियसली एक शेडेड है एक नॉन शेडेड है, तो शेडेड और नॉन शेडेड बैलेंस हो जाए। सिमिलरली लेट्स से ये पॉइंट है कुछ भी m एंड दिस पॉइंट इज लेट्स से, शायद आपको ए एफ एम और डी एम एन एफ एम और डी एम एन ये दोनों भी बेसिकली ये वाली ट्राइंगल और ये वाली आपको सिमेट्रिकल लगे। कैसे मैं बता देता हूँ, देखो ए डी एफ जो है सॉरी ये ओ पॉइंट ओ एम को हमने ज्वाइन किया, तो ओ एफ इज क्लियरली द मीडियन और क्लियरली ए एन एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और डी सी एक वर्टिकल लाइन है, तो ये परपेंडिकुलर है। और ए डी सी जो ट्राइंगल था ए डी वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था। इक्विलेटरल ट्राइंगल में दो मीडियंस या सारी चीजें सेम होती है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सब कुछ सेम होता है, तो ये वाली दोनों बेसिकली जो मीडियंस ट्राइंगल्स बनाएंगे 6 उनमें से ये दो कॉम्पोनेंट ट्राइंगल है। तो ए एफ एम और ओ एम एन ये दोनों आपको सेम ट्राइंगल दिखनी चाहिए, ये दोनों का एरिया सेम होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले शेडेड को इस नॉन शेडेड में भेज रहा हूँ, सिमिलरली इस वाली शेडेड को इधर नॉन शेडेड में। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था ये वाला इक्वल था ये वाला इसके, ये मेरी शेडेड थी ये नॉन शेडेड थी ये शेडेड था, तो हम क्या करें इस शेडेड को नॉन शेडेड में भेज रहे हैं, वाले शेडेड को इस नॉन वाले शेडेड को इस नॉन शेडेड में। प्रैक्टिकली ये फिगर कुछ ऐसे बन, ठीक है, ये आप एनालाइज कर पा रहे हो सब। ये वाला जो रीजन था वो एज इट इज रह रहा है, बस इतना सा जो शेडेड था वो इधर भेजा। ये समझ में आ रही हो, ये समझ में आ रहा है यहाँ तक का। अब मैं इस वाले शेडेड को इधर वाले नॉन शेडेड में भी भेज सकता हूँ, ये कर सकते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से जो शेडेड था उसको इधर नॉन शेडेड वाले में भेज। ये समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो अब ओरिजिनल जो फिगर थी ये वाली बेसिकली, इसका मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट उठाया था, इतना सा पार्ट उठाया था, तो उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इसमें। सिमिलरली ये वाला जो पार्ट है सेम लॉजिक से मैं इसको उठा के इसको भी इतने से पार्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये समझ में आ रहा है, तो इसको राइट हैंड साइड वाले को भी मैंने इसमें शिफ्ट कर। तो अब भाई ये मेरी फिगर बन गई, मैं मतलब जो ओरिजिनल क्वेश्चन में शेडेड इज टू नॉन शेडेड निकालना था सेम चीज मेरे को यहाँ निकालना। याद करो ये तो कुछ ऐसी सी देखी थी आज ही किसी, बस वहां शेडेड और नॉन शेडेड को इंटरचेंज कर दिया गया, यहाँ शेडेड है यहाँ नॉन शेडेड था, यहाँ ये नॉन शेडेड है यहाँ ये वाला शेडेड है, यहाँ ये शेडेड है यहाँ नॉन शेडेड है, यहाँ ये नॉन शेडेड था यहाँ पर ये वाला पोर्शन शेडेड है। तो प्रैक्टिकली क्या होगा, सिंस इस वाली फिगर में शेडेड इज टू नॉन शेडेड इक्वल था, नॉन शेडेड दैट वाज 1, तो यहाँ पर भी कर क्या आएगा, ठीक है। तो इन ऑल दीज 6 फिगर्स, ये जो भी हमने 6 फिगर्स यूज किए हैं मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखा देता हूँ, इन सब 6 फिगर्स का आंसर आ रहा है सिंपली 1, शेडेड इज टू नॉन शेडेड इज 1। जस्ट देखो इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री जेम का पर्पस ये था कि आपको है ना एरियाज को कैसे हम रोटेट कर सकते हैं एनालाइज कर, बहुत सारी पॉसिबल रोटेशन है, बहुत सारी पॉसिबल डाइसेक्शंस हैं, ठीक है, जहां से हम एरियाज को तोड़ तोड़ के भी इधर उधर कर सकते हैं। इंटरेस्ट में मतलब आईयूक्यूएम में 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का इनमें से किसी भी टाइप का या सिमिलर टाइप के डाइसेक्शन पे बेस्ड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया जाता है, और जिसको अगर हम कैलकुलेशन से करने लगे, जैसे अगर मैं स्पेशली 4th फिगर या 5th फिगर की बात, तो मतलब 5th फिगर या लास्ट फिगर हो तो जाएगा, ये कैलकुलेशन से भी हो जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, राइट। आई होप ये वाला क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू ऑल, आई होप आपको आज के जेम सीरीज में मजा आया होगा। एंड अगर आप है ना इस टाइप के और क्वेश्चंस अपने रेगुलर बैचेस में करना चाहते हो, रेगुलर सेशन चाहते हो इस टाइप के क्वेश्चंस के, तो वी हैव सम बैचेस फॉर यू करंटली एट वेदांतु। वी आर रनिंग आरएमओ बैच एंड इनमो बैच अच्छे बच्चों के लिए, ठीक है, एंड दीज बैचेस आर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग to get enrolled in these batches, right? But yes, there is some eligibility criteria for these batches.
आरएमओ बैच के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपने IUQM 21-22 जो अभी 6 मार्च को एग्जाम हुआ था, 6 मार्च 2022 को, अगर आपका उस एग्जाम में स्कोर 8 या अबव आ रहा है, ठीक है, और आपने पहले कभी भी किसी IUQM या प्री आरएमओ के एग्जाम में आपको सर्टिफिकेट मिला है, तो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस बैच। बैच का स्केड्यूल क्या है, 2 डेज अ वीक ये बैच होता है, ठीक है, ट्यूसडे एंड थर्सडे को। टाइम है 6:30 PM to 8 PM, शाम में टाइम होता है। एंड इन केस इफ मतलब दिस पर्टिकुलर बैच इज क्लैशिंग विद योर एनी प्रायर स्केड्यूल, और अगर आप इन केस कोई भी क्लास पहले मिस करते हो इन केस, देन यू कैन डेफिनेटली वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ दीज बैचेस, राइट। इसमें टेस्ट भी होंगे आफ्टर एवरी 15 डेज। इननो बैच के लिए देयर इज अ सेपरेट क्राइटेरिया, ठीक है। अगेन मतलब जो अभी 6 मार्च 2022 को एग्जाम हुआ था IUQM का, उसमें अगर योर स्कोर इज 20 और अबव, या आपने पहले कभी भी किसी IUQM या प्रीवियस ईयर्स में इनमो में अपीयर हुए हो आप, then you are eligible to get enrolled in this batch. Again, you don't have to pay anything to get enrolled. Schedule है every Saturday, minimum 2 hours का हमारा एक सेशन होता है 6:30 PM to 8 PM, right? And again इसमें भी after every 15 days you'll get test. एनरोल कैसे होना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, या आपकी स्क्रीन पर भी गूगल फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को प्रेस करके गूगल फॉर्म पर जा सकते हो। उस गूगल फॉर्म में डिटेल्स फिलअप करो अपनी, एंड आपकी डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद यू विल बी एनरोल्ड इन दिस बैच। इन केस यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी, ठीक है, देन यू कैन मेल मी, माई ईमेल ID इज chetan.garg@vedantu.com, ठीक है। अगर आपको एनरोलमेंट होने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टाइप का इशू है, यू कैन राइट टू मी, राइट। एंड देयर इज अ बैच फॉर प्री आरएमओ आल्सो, प्री आरएमओ प्राइम बैच है ये, ठीक है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर जो बैच था दैट इज कंप्लीटली फिल्ड अप, वो अभी फिल अप हो गया, तो दिस इज द बैच फॉर यू। ये बैच में प्री आरएमओ की प्रिपरेशन कराई जाएगी राइट फ्रॉम द बेसिक्स टू हाईएस्ट लेवल ऑफ प्री आरएमओ तक का पूरा प्रिपरेशन करवाया जाएगा। ये इस बैच का स्केड्यूल है, रफली 70 लेक्चर्स के अराउंड होंगे, एंड देयर विल बी टेस्ट अगेन आफ्टर एवरी 15 डेज। बेसिक्स के लिए सम एक्स्ट्रा सेशंस विल बी देयर, एंड यू विल गेट वीडियो सॉल्यूशन ऑफ दिस टेस्ट। ये जो टेस्ट है इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। टेलीग्राम पर डाउट सॉल्विंग भी रहेगा, विद इन 24 आवर्स आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे रिजोल्व किए जाएंगे, चाहे वो किसी भी सोर्स से हैं, ठीक है, नॉट ओनली फ्रॉम आवर असाइनमेंट, जो भी आप बुक कर रहे हो या कोई और कंटेंट कर रहे हो उसके डाउट्स भी इस सेशन में लिए जाएंगे। असाइनमेंट जितने भी आपको मिलेंगे उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी रहेंगे, राइट। ये बैच अप्रैल 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 डेज इन अ वीक इसकी क्लासेस हैं। मैं लिख देता हूँ, बेसिकली ये क्लासेस जो है दैट इज ऑन मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है, ये 4 दिन इनकी क्लासेस है। टाइमिंग 6:30 PM to 8 PM, राइट। इस बैच में एनरोल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बट यस दिस इज नॉट अ फ्री बैच, बट दिस बैच इज ओपन टू ऑल। कोई भी बच्चा जो अभी 8, 9, 10, 11, 12 या इवन 7th में भी है और मैथ्स एंथुसियास्ट है, मैथ्स के लिए प्रिपेयर करना चाहता है ओलंपियाड के लिए, देन ही और शी कैन एनरोल इन दिस बैच। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये बैच वैसे 9000 का, बट यस यू कैन अप्लाई दिस कूपन CGPRO एंड यू विल गेट एन एडिशनल 10% डिस्काउंट, राइट। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए जेम के साथ, एक नए से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, राइट। सो टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।